दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। रायपुर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण तय किया जा चुका है, जिसमें 23 ओबीसी 9 एससी जबकि 3 एसटी आरक्षित कर दिए गए हैं। दरअसल बात करें तो यहाँ मेयर के वार्ड से सामान्य वर्ग की महिला यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल 23 ओबीसी में से 8 महिलाओं के लिए और ऐसे ही 9 एससी यानी अनुसूचित जाति वार्ड में 3 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 3 एसटी वार्ड में से 1 वार्ड महिला के लिए रिजर्व किया गया है। बाकी 35 में से 11 वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। आरक्षण प्रक्रिया में मेयर, नेता प्रतिपक्ष समेत कई पार्षदों का वार्ड अब आरक्षित हो चुका है। दरअसल 70 वार्डों के लिए ये आरक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट की गई है। आरक्षण की प्रक्रिया ने कई दिग्गज के वार्डों का समीकरण पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है, जो कि मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड का जो मेयर वार्ड है, जो अब सामान्य वर्ग की महिला के आरक्षित हो गया है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अब आरक्षित हो चुका है। इसके अलावा ब्राह्मण पारा, कंकाली पारा वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। भाजपा पार्षद और प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे का सुंदरलाल शर्मा वार्ड सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक अनियंत्रित केमिकल से भरा टैंकर पलट गया, जहां शराब समझ करके लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और ये अजीबोगरीब मामला जिले के रायपुर रोड स्थित पंजाबी ढाबे के पास एथेनॉल से भरा कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटने की वजह से हुआ, जिसके बाद लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया और टैंकर से गिर रहे एथेनॉल को लूटने के लिए लोगों ने शराब समझ लिया, और जिसके चलते इसको लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। गनीमत ये रही कि हादसे के बाद आग नहीं लगी और घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को मौके से हटाया और घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में आज बारिश के आसार हैं, जहां अगले 3 दिन 5 डिग्री तक रात का तापमान बढ़ सकता है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलने के आसार है, क्योंकि बंगाल में बने सिस्टम की वजह से आने वाले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अंबिकापुर और दुर्ग को छोड़कर कई जिलों में रात का पारा सामान्य के करीब पहुंच गया है। वहीं अगले 2 दिनों में बिलासपुर, बस्तर और रायपुर संभाग के जिलों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से ठंड से इस हफ्ते थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है, लेकिन बादल छंटने के बाद प्रदेश भर में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड वापस लौटेगी और बुधवार को 4 डिग्री के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा स्थान रहा। गुरुवार को भी कुछ इसी प्रकार के हालात यहाँ पर दिखाई दिए। तो वहीं दुर्ग में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस आ चुका है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम था। रायपुर अंबिकापुर फ्लाइट की सेवा शुरुआत करी गई, जिसमें 18 यात्रियों को लेकर के पहली उड़ान का संचालन किया गया। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और सप्ताह में 3 बार ये रन अवे करने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के उत्तर छत्तीसगढ़ को सरगुजा हवाई सेवाओं से जोड़ दिया गया है। जहां बात करें, सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिन स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रायपुर अंबिकापुर की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर के लिए सप्ताह में 3 दिन यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ये फ्लाइट की सेवा शुरुआत मिलने जा रही है। फिलहाल रायपुर से अंबिकापुर का शुरुआती किराया 999 रुपए रखा गया है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। रायपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से बिलासपुर के बीच हवाई सफर का संचालन फ्लाई बिग एयरलाइंस कंपनी यहां पर करने जा रही है। इसके अलावा बात करें किराए की, तो कहीं भी आप चले जाइए, यानी रायपुर से आप अंबिकापुर जाना चाहते हैं या अंबिकापुर से रायपुर, अंबिकापुर से अगर आप बिलासपुर जाना चाहते हैं या बिलासपुर से अंबिकापुर, केवल आपको 999 रुपए इसका किराया देना होगा और विथ जीएसटी आपको तकरीबन 1300 रुपए ये फ्लाइट की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर पड़ने वाली है। कोरबा में एक हाथी जो है भटक करके अपने दल से भटक करके शहरी क्षेत्र में भटक गया, जहां भीड़ के शोर शराबे की वजह से ये हाथी आक्रोशित हो गया, जिसका वन विभाग ने आखिरकार मोर्चा संभाला। कोरबा वन मंडल के अंतर्गत आने वाले करतला वन परिक्षेत्र इलाके में पिछले कई दिनों से हाथियों के एक समूह ने मौजूदगी बनाई हुई है और ये हाथी पीडिया गाँव और करतला के आसपास भटक रहा है। हाल ही में इसे करतला के शासकीय महाविद्यालय भवन के आसपास देखा गया है। यहाँ भटक करके हाथी एक बाइक को गिरा चुका है, जिसके बाद से लोग इस हाथी को शोर मचाकर खदेड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों को वहां से भगाने के लिए लगातार कवायद करते दिखे और साथ ही सायरन बजाकर हाथी का ध्यान भी भटकाया गया। इसके अलावा स्थानीय लोगों की माने तो घायल हाथी पिछले कई दिनों से आसपास के जंगल में विचरण कर रहा है और इसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बच्चे अब स्कूल जाने में भी डर का माहौल का सामना कर रहे हैं।
और अब खबर रायपुर से, जहां सर्व छत्तीसगढ़िया समाज ने रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम बदलने की वजह से नाराजगी जता करके इन्होंने ये प्रदर्शन किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलने पर कई समाज के लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कुर्मी समाज सहित सतनामी समाज, धोबी समाज, सेन समाज और साथ ही बात करें साहू समाज, चंद्राकर समाज की, इसी के साथ सर्व छत्तीसगढ़िया समाज के प्रदेश भर के हजारों जनप्रतिनिधि नवा रायपुर में धरना प्रदर्शन देने पहुंचे, जहां इस दौरान सभी लोगों ने सरकार से योजना को एक बार फिर से डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से रखने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना लाई गई थी, जिसे बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रखा गया था। मनवा कुर्मी छत्री समाज के केंद्रीय अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक रहे हैं। योजना का नाम बदला जाना छत्तीसगढ़ के सभी समाज का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना फैसला वापस ले, इसी में सबकी भलाई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के मेकाहारा में आग भड़क गई, जिसकी वजह से मरीजों का रेस्क्यू किया गया, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भड़कती आग के बीच मरीज के रेस्क्यू का मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किया गया और इस दौरान फायर फाइटर्स छत पर चढ़े नजर आए। फिर उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना स्ट्रेचर पर लेटे मरीज को आग से बचाते हुए बाहर निकाला। इस मॉक ड्रिल के रोमांचक नज़ारे भी देखने को मिले, जहाँ मेकाहारा के सामने बड़ी संख्या में लोग इस भीड़ पर उमड़ पड़े और इस जो है नज़ारे को देखने के लिए उमड़ पड़े, जहां इस मॉक ड्रिल का प्रैक्टिस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और छत्तीसगढ़ फायर ब्रिगेड के जवानों ने मिल करके किया है। रेणु जोगी ने कहा कि जेसीसीजे का कांग्रेस में विलय हो, बैज को इस बाबत पत्र भी लिखा गया और कहा कि हम कांग्रेसी विचारधारा के हैं, सहदेव पक्ष में नहीं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बनाई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय हो सकता है। पार्टी की सुप्रीमो रेणु जोगी ने इसके लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर पार्टी में शामिल होने और जेसीसीजे के विलय की इच्छा जताई है। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इसके पक्ष में नहीं है। बता दें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो परिवार जो है कांग्रेस की वापसी हो सकती है जोगी परिवार की, क्योंकि इसके बाद 18 दिसंबर को रेणु जोगी ने दीपक बैज को कांग्रेस में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है। दरअसल रेणु जोगी के इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि जेसीसीजे कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है और कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि जेसीसीजे का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विलय कर दिया जाए। पत्र में रेणु जोगी के अलावा अमित जोगी के भी हस्ताक्षर यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अंतागढ़ उपचुनाव के बाद अजित और अमित जोगी ने यहां पर कांग्रेस की पार्टी को छोड़ा था, जहां अजीत जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ये जो पार्टी है उसको बनाया था 21 जून 2016 को, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा बात करें तो इस चुनाव में उनकी पार्टी के ने बसपा के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी परंपरागत सीट रही मरवाही और कोटा से उनकी पत्नी के रेणु जोगी के अलावा पार्टी के 3 और उम्मीदवार ही जीत पाए थे और उनकी बहू ऋचा जोगी भी चुनाव हार गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में एक बार फिर से जोगी कांग्रेस का विलय हो सकता है, लेकिन अब जाकर के ये विलय की बातें कंफर्म होती हुई नजर आ रही हैं। बीजापुर में एनआईए ने 3 जगहों पर रेड मारी, जहां भैरमगढ़, तर्रेम और आवापल्ली में तड़के यहां पर दबिश दी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीती सुबह को एनआईए ने 3 जगहों पर छापेमार कार्यवाही करी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का नक्सलियों से कनेक्शन है, इसीलिए टीम जांच करने पहुंची है। फिलहाल मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम सुबह तकरीबन 5:30 बजे जिले के भैरमगढ़, आवापल्ली और तर्रेम पहुंची, जहाँ कुछ लोगों के घरों में दबिश दी गई और उनसे पूछताछ की गई। इसके पहले एनआईए की टीम ने नक्सल मामले में ही जिले के नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क को पकड़ा था और उनसे पूछताछ में कई खुलासे भी हुए थे और उसी के आधार पर ये छापा मारा गया। बता दें कि एनआईए टीम ने तकरीबन सप्ताह भर पहले सुकमा जिले में भी छापा मारा था, जहां नक्सल मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था और ये मामला अर्बन नक्सल से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस ने अमित शाह का पुतला एक बार फिर से फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल रायपुर के गांधी मैदान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस की काफी झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ ही कांग्रेसियों ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानजनक तरीके से संबोधित किया है, ये घोर निंदनीय है। प्रदर्शन में रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे, उद्धव वर्मा समेत जिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद नजर आए।
रायगढ़ के साथ ही रायपुर के तकरीबन अब बात करें तो वार्डों का आरक्षण तय किया गया है, जिसमें रायगढ़ के भी 48 वार्डों का आरक्षण अब तय किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लिए 48 वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें तो इसके लिए 24 वार्ड, SC के लिए 8 वार्ड, जबकि OBC के लिए 11 वार्ड और साथ ही ST वर्ग के लिए 5 वार्ड आरक्षित किए गए हैं और इनमें से महिलाओं के लिए 16 वार्ड आरक्षित हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दिग्गज पार्षदों के लिए इस बार आरक्षण सुकून भरा साबित हुआ है, क्योंकि वार्ड आरक्षण के बाद अब दोनों ही मुख्य पार्टी उन वार्डों के लिए प्रत्याशी के चयन पर जुट जाएगी जहां उनके पार्षद नहीं हैं या फिर आरक्षण के समीकरण बदलने के बाद उन्हें नए अवसर दिख रहे हैं। कुल मिलाकर आरक्षण से दोनों ही पार्टियों के नेता खुश नजर आए हैं। इसके अलावा अगर हम रायपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 70 वार्डों का आरक्षण तय किया गया है। अनुसूचित जाति के अगर हम वार्ड क्रमांक की बात करें तो रायगढ़ के लिए 4, 11, 33, 36 और 38 ये वार्ड क्रमांक है जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो 7, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 34, 43, 45 और 48 वार्ड को आरक्षित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो 1, 16, 17, 18, 23, 27, 42 वार्डों को आरक्षित किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3, 5 और 46 केवल 3 ही वार्डों का आरक्षण हुआ है। जहां महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 41 और 47 यानी कुल मिलाकर 5 वार्डों का आरक्षण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए हुआ है। रमन सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता। कहा 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाते थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया। दुर्ग में उन्होंने कहा कि ये देश की आवश्यकता है। यदि साल 1952 से लेकर 1967 तक के इतिहास को देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि पहले यही प्रावधान था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही मतदाता सूची पर हो। 1967 के बाद की सरकारें आती जाती रहीं और फिर संवित सरकारों का दौर चला गया। उसके बाद ये परिवर्तन हुआ और अब एक बार फिर से लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो। उसके बाद नगरीय निकाय और नगरीय पंचायत के 2 चरणों में चुनाव हो। यही देश की आवश्यकता है। इसमें समय और पैसा दोनों बचता है। मतदाता सूची का प्रकाशन बार बार नहीं करना पड़ेगा। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां दुर्ग में बन रहे सेग्रीगेशन प्लांट का विरोध नगर निगम का घेराव करके किया गया। दरअसल दुर्ग जिले के ग्राम पोटिया कला में बन रहे सेग्रीगेशन प्लांट का विरोध शुरू हो चुका है, जहां बड़ी संख्या में लोग धरना देने दुर्ग निगम ऑफिस का घेराव करके कर दिया गया। इस दौरान उनका प्रदर्शन समर्थन देने खुद कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण वोरा भी पहुंच गए। दुर्ग निगम के वार्ड क्रमांक 53 और 54 के सैकड़ों लोग बीती दोपहर दुर्ग नगर निगम के और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां उन्होंने इस दौरान शहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। वार्ड वासियों का कहना है कि उनके वार्ड में आने वाले समय में सेग्रीगेशन प्लांट लगाया जाएगा और लोगों का आरोप है कि यदि ये प्लांट लगता है तो शहर भर में गंदगी को वहीं पर डंप किया जाएगा। रायपुर कोर्ट में बवाल होता हुआ दिख गया, जहां महिला ने वकील पर चूना, डंडा और तमाम चीज़ों को दिखा करके फेंक करके यहां पर हमला किया और साथ ही धमकी भी दी गई। दरअसल राजधानी रायपुर कोर्ट में एक महिला ने जमकर बवाल मचाया। महिला क्लाइंट ने वकील के ऊपर चूना फेंका और डंडा दिखाकर धमकी भी दे रही थी। इस दौरान वकीलों ने बीच बचाव का काम किया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला लगातार वकील पर चिल्ला रही है और हाथ में एक छोटा डंडा भी पकड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला क्लाइंट ने वकील से विवाद होने पर ऐसा कारनामा किया है। जानकारी के मुताबिक वकील ने कुछ महिलाओं से गारंटी की बात की थी, जिसे वकील पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद ये महिलाएं आक्रोशित हो गई और इस प्रकार की घटना यहां पर कोर्ट परिसर के अंदर ही देखने को मिली है।